जय तारांतरण सभी लोगों से। संगीता जी जतांतरण, संगीता जी का कमेंट दिख रहा है। पुष्पलता बुआ जी जतांतरण, अंशुमा जी जतांतरण, शेखर दीदी जतांतरण। आप सभी लोगों से उत्पन्न संसार ज्योति कमलावती जी सबका शक्तियों का विस्तार पढ़ चुके हैं, रिवीजन अनुभहन जतांतरण। तीसरी है उत्पन्न ज्योति कर्णावती भाई। ये सब हम विस्तार पढ़ चुके हैं, सिर्फ नाम रिवाइज कर रहे हैं, तो भी दे दीजिए तांतरण। कर्णावती उषा जी गोपाल चेतांतरण। उत्पन्न ज्योति वृंदावती अलका दीदी चेतांतरण। सरिता चाची चेतांतरण। वृंदावती हो गई। वृंदावती के बाद अदिति बहन जयतांतरण। कीर्ति जी जयतांतरण। उत्पन्न ज्योति भक्तावती, ये भी आपके सामने है। मीरल जी जयतांतरण। भक्तावती अपनी हो चुकी है, संगीता जी से पहले बोल चुके हैं, बाकी सबसे हो गई बात। अंशुवती से लेकर सब। अगली शक्ति है उत्पन्न ज्योति जैनावती, जिसकी वांछना चल रही है। चैतांतरण मणि हुआ, रुचि बहन, पूनम दीदी, सभी लोगों से चैतांतरण। चलिए अपन मंगलाचरण लेते हैं। ओम नमः वंशिद्दे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारंतरण मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो रागनी दीदी, शालिनी जी, सभी से जयतांतरण। अपन चलते हैं अपनी शक्ति, अपनी अंतर शक्ति उत्पन्न ज्योति जैनावती। नम्रता दीदी जयतांतरण। कौन कौन नहीं जुड़ा? अनु दीदी नहीं जुड़ी, वो सॉरी नहीं, अनु दीदी जुड़ी, अदिति जी नहीं जुड़ी, अभिलाषा जी नहीं जुड़ी, है ना। सोने दो इन लोगों को। चलिए उत्पन्न ज्योति जैनावती। अपने अंतर में अनंत शक्तियाँ भी, उन शक्तियों का बहुमान करते हुए अपन ने कुछ विशेष शक्तियों का वर्णन किया है यहाँ। आचार्य तरन स्वामी आत्म अनुभव से स्वानुभूति में उत्पन्न ज्योति जैनावती शक्ति का बखान कर रहे हैं। जिस शक्ति का सामान्य स्वरूप हमने कल विचार किया था भैया, और विशेष स्वरूप में विचार किया था, सामान्य भी और विशेष भी। वैसे तो शक्तियों का तो मतलब ही अनंत है भैया, क्योंकि जो अनंत गुणों में कार्य करे वो तो अनंत वैसी है। आत्मा की एक गुण की महिमा ही अनंत है, लेकिन ये शक्तियाँ तो अनंत गुणों में कार्यशील है भैया। तो फिर इनका कहना तो असंभव ही है। आज आपको थोड़ा सा पढ़वाएंगे क्या लिखा है इसके बारे में, इसके बाद फिर अपन इसकी गहराई से थोड़ी और चर्चा करते हैं। क्या लिखा है? उत्पन्न ज्योति जैनावती। क्या कह रही है जैनावती भैया? हे उत्पन्न ज्योति जैनावती, आप जिन स्वरूप हो। जिन स्वरूप का मतलब क्या होता है भैया? जिन स्वभाव का मतलब होता है वीतराग स्वरूप। अच्छे से अपने को ध्यान से सुनना है। हे उत्पन्न ज्योति जैनावती, आप जिन स्वरूप हो, अर्थात आप वीतराग स्वरूप हो, विजय प्राप्त कराने वाली होगी। जिन शिला हो, आहा, जैसे अंतर में सिद्ध शिला कहते हैं ना अपन, जैसे जिन शिला मतलब जहाँ वीतराग भाव उत्पन्न होता है,
जहाँ जितेंद्रीयपना ही प्रकट होता है, जहाँ जैनशिला बोलना चाहिए था, जिनशिला बोल भी बोला, ठीक है क्या, कि जहाँ सिर्फ विजय विजय विजय, बस विजय पताका होती, बस आप जिन स्वरूप हो, जिन शिला हो, मेरे ज्ञान में देखो देखो, मेरे ज्ञान में ऐसी अनंत शक्ति का, आत्मा का अतुलित बल भर दो भैया। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों को विजय प्राप्त करने वाले हैं ना, 3 लोक के नायक बनने वाले हैं। इसलिए है उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न हो जयवंत हो, उत्पन्न हो जयवंत हो। ऐसी जैनावती शक्ति की महिमा है। और क्या क्या लिखा भैया, आगे पढ़ते जाइए। ये जैनावती शक्ति कितनी जयवंतकारी है, आनंद को, सुख को देने वाली है। इसका विस्तार देखिए। कर्म के उदय को एक क्षण में हरने वाली, कर्मों के उदय में रखने वाली नहीं, कर्मों के बड़े से बड़े उदय को एक क्षण में हरने वाली जैनावती शक्ति हर एक लौकिक बुद्धि, कर्तव्य आदि की मानता को छीण करने वाली अंतर शक्ति जैनावती। कहाँ है भैया ये? अंतर में, अंतर शक्ति जैनावती अपने अंतर में ही है भैया, मेरे पास है। क्या कह रहा है? मेरे जिनेंद्र स्वभाव को प्रकट कराने वाली, मेरे जितेंद्री जिन स्वभाव को, जिनेंद्र स्वभाव को प्रकट करने की शक्ति मेरे जिन स्वभाव में भैया, कहाँ? मेरे जितेंद्री भाव में, मेरे अंतर में मात अपना वीतराग भाव है, कर्मों से ये जीतती है। ऐसी जैनावती शक्ति अपनी है भैया, ये अपना प्रकाश करने वाली है। जब तक इसको नहीं जीव जानता, जब तक कर्मों से हारता है। लेकिन जब इसका परिचय कर लेता है तो क्या होता है? जिन जय मिली हो जीतता है, अपने अंतरात्मा में जिन स्वभाव से मिलन करता है, वीतराग पद में आनंदित होता है। और जय जयो जिनेंद्र जय नाले, आनंद 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 जितेंद्रीय भाव की पताका फहराता है। देखो भैया, श्रद्धा में अपन अब अपनी प्रशंसा हो रही है। श्रद्धान में तत्वों का श्रद्धान करके, वस्तु स्वरूप को जान के क्या हुआ? श्रद्धान में जीता है, जीत प्राप्त करनी। जीत कहाँ जीत प्राप्त करनी भैया? श्रद्धान में, श्रद्धान में जीतना है, ज्ञान में जीतना है, चारित्र में जीतना है, तीनों लोगों में विजय प्राप्त करनी ना। तो विजय 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 पताका तो कहाँ जीता भैया ये जीत? श्रद्धान में भैया, श्रद्धान में जीत गए, ज्ञान में जीत गए। जय जयकार मचा रहा है कि श्रद्धान जो विजय प्राप्त हुई है, वीतराग तत्व का श्रद्धान हो गया है, सब में ज्ञान का उदय हो गया है, और चारित्र में विजय प्राप्त हुई है। जैसे जैसे जीव भ्रमण करता है वैसे वैसे विजय प्राप्त होती है। तो श्रद्धान में जीत, ज्ञान में जीत। जय हो जयवंत स्वरूपा जैनावती जयवंत हो, ऐसी महिमा लिखी है। यदि स्वसत्ता का बोध ना हो तो छोटी सी भी कर्मधारा भारी हो जाती है। यदि भैया कोई जीव को यदि इस जैनावती शक्ति का स्मरण ना आए तो मामूली से जो कर्मधारा होगी ना, जो बहुत हल्की सी होगी, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं होगा, तो जीव को कर्मधारा बहुत भारी लगने लगेगी भैया। ये स्वभाव को भूलने का कष्ट है भैया। स्वभाव को भूलने का क्या कष्ट है भैया? क्या दुख है स्वभाव को भूलने का? यदि कोई जीव स्वभाव को भूलता है, कोई जीव स्वभाव का विस्मरण करता है, तो उसको क्या नुकसान है भैया? यदि कोई जीव स्वभाव का विस्मरण करता है तो उसे छोटी सी कर्मधारा भी बहुत भारी लगने लगती है भैया। और यदि कोई जीव अपनी जैनावती शक्ति को जानता है, अपनी वीतराग जैनावती शक्ति को पहचानता है, तो उसे बड़ी से बड़ी कर्मधारा भी ऐसी क्या लगती है? फुकलेट, कि भैया हम तो जीत लेंगे। लेकिन अपने आत्मविश्वास के साथ जैनावती शक्ति के साथ तो विभाव परिणाम दिखाई ही नहीं देते। यहाँ विभाव परिणाम तो रुकते ही नहीं है, ये सब जीत लेती है भैया जैनावती। ये शक्ति अपनी विजय पताका का ध्वज फहरा देती है भैया। ज्ञान को ज्ञान का ही पौरुष, ज्ञान में ज्ञान का ही पौरुष, अज्ञान में नहीं रमती है। ये जैनावती शक्ति जो है, ये ज्ञान में ज्ञान का ही पौरुष जगाती हुई। हाँ देखो, ज्ञान में ज्ञान का पौरुष, ज्ञान में ज्ञान की पताका
ज्ञान में ज्ञान का बहुमान दिखाने वाली भैया ये शक्ति अपने आत्म स्वभाव में स्थित है। तत्काल आत्म स्वभाव का बहुमान प्रकट करने वाली शक्ति उत्पन्न ज्योति जैनावती। ये शक्ति मेरे सर्वांग आज प्रदेशों में उत्पन्न हो, जयवंत हो, जयवंत हो और उत्पन्न हो। ऐसी शक्ति है उत्पन्न ज्योति जैनावती। इसको जीतना है भैया। स्व पदार्थ रूप स्व शक्ति में इस अनुभूति से इस जैनावती शक्ति को जीतना है भैया। जीतो 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 जिन पद में जीतो। और यदि ये ज्ञानी जीव, ये आत्मार्थी जीव यदि ऐसी जैनावती को नहीं जीतता तो इस संसार में अनंत गोते लगाएगा। आपने जैनावती की महिमा पढ़ी, जय जयकार मची कि नहीं मची? आपने जैनावती की महिमा पढ़ी, आपके अंतर में जय जयकार मचाता हुआ आनंद उछला कि नहीं उछला? आपने जैनावती शक्ति को अनुभव से देखा, आपके हृदय में रोम रोम रोमांचित हुआ कि नहीं हुआ? देखो भैया, आनंद तो जय जयकार मचाने का ही है। जैनावती शक्ति है, इसमें आनंद तो अपने ध्रुव आत्मा की जय जयकार मचाने से ही आएगा भैया। और ये जीव अपने ध्रुव आत्मा की जय जयकार नहीं मचाएगा तो फिर कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, कोई महोत्सव नहीं है। बस जय 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 जयकार मचाओ और आनंद 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 और आनंद में रम जाओ। ऐसा है ये अपना पद भैया जय जयकार में। जब आत्मार्थी ज्ञानी साधक ऐसे आनंद स्वभाव को अनुभव से जानता है तब उसके आनंद का और छोड़ नहीं होता भाई। जब ये ज्ञानी साधक ऐसे आनंद को अपने अंतर अनुभूति में जानता है तब उसके अपनी शक्ति का कोई और छोड़ नहीं होता। देखो तो कर्म धारा को मिटा देगी, ये कर्म धारा को फुकलेट कर देगी। जब इन जीव को कर्म धारा चलती है ना, जब जीवों को कर्म धारा चलती है तो जीव क्या करता है भैया, उन कर्म धाराओं में एक में खो जाता है। कैसे एक में खो जाता है भैया? उन कर्म धारा को वजनदार कर लेता है, उन कर्म धारा से अपने सुख दुख जोड़ लेता है, उन कर्म धाराओं में एकत्र कर लेता है। और उन कर्म धाराओं में एकत्र करने से, उन कर्म धाराओं से अपना सुख दुख जोड़ लेने से क्या होता है भैया, वहीं उसका मन ऊंचा नीचा होता रहता है। फिर सुखी, फिर दुखी, फिर सुखी, फिर दुखी, फिर सुखी, फिर दुखी, ऐसा ऊपर नीचे मन होता रहता है भैया जीव का। और इस प्रकार से सुखी दुखी होने के कारण से ये क्या करता है भैया, ये अपनी दिग्विजय शक्ति को नहीं अनुभव कर पाता, ये अपनी चैतन्य भाव में शक्ति को अनुभव नहीं कर पाता भाई। और सुनो तो, जब तक ये जीव आत्मा अपनी चैतन्य भाव में, अपनी शुद्ध प्रकाश में शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता, तब तक इसको विजय प्राप्त नहीं होती कि जय 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 जैनावती जयवंत हो उत्पन्न ज्योति जैनावती जयवंत हो उत्पन्न ज्योति जैनावती जयवंत हो, तब तक इसको अंतर आनंद नहीं आता भैया। नपुंसकता कायरता कब आती है जीव को? कायर जीव जब होता है जब कर्मों को बलवान मानता है। और जब ये कर्मों को बलवान मानता है, अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है, अपने आप को इंद्रिय विषय भोगों में रत होने वाला मानता है, इंद्रिय विषयों के पराधीन अपने आप को स्वीकार करता है, तो क्या होता है भैया, इस पराधीनता के भाव के कारण से इसे जितेंद्रीय पद का बोध नहीं आता। इसे अपनी नजरों में जिनेन्द्र परमात्मा दिखाई नहीं देते जिन्होंने इंद्रिय विषयों को जीत लिया। जैनावती के साक्षात प्रमाण है, जैनावती शक्ति के साक्षात प्रमाण है जितेंद्रीय, आनंद में लीन, भावलिंगी संत, सर्वज्ञ परमात्मा, आचार्य उपाध्याय साधु और सिद्ध भगवान इस जैनावती शक्ति के साक्षात प्रमाण है। साक्षात प्रमाण, साक्षात प्रमाण मतलब भैया जिन्होंने इस अपने अंतर में जैनावती शक्ति को स्वयं में जीत लिया है। और स्वयं में जीतने के कारण भैया स्वयं 3 लोक के नायक है। क्या है? 3 लोक के उद्घोषक, 3 लोक के नायक,
विजय प्राप्त कर चुके हैं। काय पे? अपनी ही अंतर जैनावती शक्ति पे भाई। प्रमाण है, यदि इन महान क्या बोलते हैं, ये महाजैनावती शक्ति नहीं होती, ये उत्पन्न ज्योति जैनावती शक्ति नहीं होती, तो ये कैसे जितेंद्रीय भाव को प्राप्त करते, ये कैसे उपसर्ग विजेता होते। उपसर्ग विजेता है ना, आप कितने उपसर्ग कर लो, इन पे कोई आवरण आने वाला नहीं है। तो ये जैनावती शक्ति का अतिशय है। क्या करा? इस सारे कर्मों को, सारे विकारों को, सबको जीत लिया, और सारे विकारों को जीत के जय जयकार मचाते हुए उत्पन्न ज्योति जैनावती का नाद करना है। जैनावती शक्ति का आघात कर रहा है और कह रहा है देखो 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 देखो, शुद्धता से प्रकाशित हो रही है उत्पन्न ज्योति जैनावती। आनंद की शक्ति है ये, आनंद की। आनंद भाव में आनंद से उछलती हुई शक्ति है भैया। और जब ये शक्ति आनंद भाव से उछलती है, ज्ञान भाव से उछलती है, तो रोम रोम का रोमांच करती है भैया। जय 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 उत्पन्न ज्योति जैनावती। एक अनुभव से देखो तो आपको जय जयकार मचाती हुई दिखेगी। एक स्वानुभव से देखोगे तो आपको जय जयकार मचाती हुई दिखेगी। और एक स्वानुभव से नहीं देखोगे, एक अनुभूति में नहीं देखोगे, तो फिर भगवान आत्मा ये आपको मिलेगी नहीं। देखो तो कहाँ कर्म से मूर्छित हो रहा है भैया, ये कर्म से बंद तो नहीं रहा है, ये कर्म से बंद तो नहीं रहा है, ये कर्म में पैर तो नहीं रहा है, ये कर्म में पैर रहे हैं, इन कर्मों का ऐसा बंद हो रहा है, इनसे शुभ भाव बन रहा है, इनसे अशुभ भाव बन रहा है। अरे जीवात्मा, कहाँ कर्मों पे शुभ अशुभ भाव पे दृष्टि ला के रखे, वीतराग भाव पे दिग्विजय कराने वाली शक्ति को देखो, जितेंद्रीय परम सुख पे अधिकार जताने वाली शक्ति को देखो, महारास चेतन आनंद में डुबाने वाली परम वीतराग परम भाव चैतन्य घन आत्मा, ऐसे आत्मा का अरहम नाद करने वाली कि मैं ही हूं ब्रह्म स्वरूपी, मैं ही हूं ब्रह्म स्वरूपी, मैं ही सुखधाम हूं, मैं ही ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान मात्र का अनुभव कराने वाली जय 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 जयकारमयी जैनावती उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो। ऐसी सुखकारी, महासुखकारी, अनंतानंत सुखकारी ऐसी जैनावती शक्ति ही जयवंत है और जयवंत। याद रखना भैया, क्या याद रखना है कि ऐसी जैनावती शक्ति जयवंत है। कहाँ जयवंत है? अपने आत्म स्वभाव में। कहाँ जयवंत है भैया? ऐसी ये जैनावती शक्ति जयवंत है, अपने आत्म स्वभाव में जयवंत है और अपने स्वभाव में विलस रही है भैया। और जीवात्मा, ये तुमने ऐसे अपने स्वभाव को नहीं जाना, ऐसे अपने स्वभाव की अनुभूति नहीं ली, तो फिर कर्म धाराओं से दबे रहोगे। मन हमेशा कर्मों के बोझ के तले दबा के रखेगा भैया। ऐसे कर्म चल रहा है, ऐसे संस्कार हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसी परिणति है। कभी प्रमाद को नहीं जीतने देगा मन, कभी पुरुषार्थ की दिशा में उठने नहीं देगा, कभी ज्ञान चेतना की उठने नहीं देगा भैया। बोले क्या करेगा? पामरता को स्वीकार करके अपने संस्कारों को सत्य मान के बैठ जाएगा। कभी दिग्विजय करने का भाव नहीं आएगा। अरे जीत लो जीत लो जीत लो, अरे कहाँ आप व्रति की भूमिका में पड़े हो, जीतो मन को और व्रति हो जाओ। कहाँ व्रति अकेले बन के पड़े हो, अरे जीतो महाव्रति हो। अरे जीतो, कहाँ महाव्रत में भी अपनत्व कर रहे हो, जिनवर लिंग को जीतो, जिनेन्द्र पद को पाओ। ऐसे अंतर आनंद में उत्पन्न ज्योति जैनावती क्या करेगी? जैनावती शक्ति दिग्विजय कराती जाएगी भैया। 3 लोग 3 काल में क्या करेगी? अपनी वीतराग पताका ज्ञान भाव में
अपनी वीतराग पताका फहराएगी, अपनी वीतराग पताका फहराएगी। भैया जब ये तीन लोक में, तीन काल में, जब ये आत्म सत्ता जयवंत होगी, ध्रुव सत्ता जयवंत होगी, मेरा वीतराग स्वभाव जयवंत होगा, जब मचेगी जय 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 जयकार, जय जयकार मचेगी, तीनों लोग गुंजायमान हो जाएंगे। आत्मा के नाद से, ज्ञान के शंखनाद से तीनों लोकों में आनंद छा जाएगा। आनंद 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 आनंद। ये बात अपने को अपनी अंतर अनुभूति का विषय बननी चाहिए। इससे क्या होगा भैया? इससे संसार भय दुखानी, संसार कैसा है? भय और दुखों की खान है, ऐसा लगेगा भैया। संसार भय दुखों की खान है, और इस संसार में जो भी डूबा उसको अनंत भय और अनंत दुखी दुख हुए भैया। ऐसा भयानक घोर संसार, अनंत संसार। क्या करें भगवान आत्मा इस संसार से छूटने के लिए? इस संसार से छूटने के लिए क्या करें? एक ही उपाय चेतनात्मा। क्या उपाय भैया? उत्पन्न ज्योति जैनावती। अब तो बहुमान कर लो। आज अपनी अंतरात्मा का शोर जगा लो, आज अपनी अंतरात्मा को लक्ष्य में ले लो, और आज ध्रुव आत्मा परम पारणामिक भाव में कर्णावती शक्ति आत्म परिणाम को जान के और एक बार बिगुल बजा दो। आहा आहा कह दो, मैं तो ब्रह्म मात्र हूँ, आदिश्वर। अरे सर्वज्ञ परमात्मा के लिंग के समान, जनेन्द्र भगवान का लघुनंदन, उन्हीं के समान गुणों का धारी, अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, जितेंद्री जिन पद मेरा स्वभाव है। ऐसा उद्घोष कर दो आत्मा। मन को उखाड़ दो, मन वचन काय के पक्ष को तोड़ दो, क्रिया कांड आडंबर संसार अज्ञान धारा को अपनी दृष्टि से बाहर निकालो, और देखो 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 शुद्ध चैतन्य प्रकाश में मैं ज्ञायक आत्मा चिद ब्रह्म चिद विलास चिद निमग्न अपने ही प्रकाशमान स्वभाव में जय 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 उत्पन्न ज्योति जैनावती। भैया एक जय ले जागो, रत्नात्रय की लेको जाग, रत्नात्रय की जय, एक जय लेकर जागो, दो जय लेकर सम्यक ज्ञान में आचरण करो, और जय 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 तीन जैसे अभेद रत्नात्रय में परिणमन करो। भैया ये अपना स्वरूप है। क्या भैया? ये अपना ज्ञान में स्वरूप है भैया, और इस ज्ञान में स्वरूप में जो निमग्न होगा, यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? इस आनंद स्वरूप में जो निमग्न होगा, इस ज्ञान में स्वरूप में जो निमग्न होगा, वो मुक्ति के सुख मिल से कभी। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कहते हैं उत्पन्न ज्योति जैनावती। ऐसी शक्ति है ये, अपनी अंतर की आत्म ज्योति, अपने अंतर हृदय की ज्योति, उत्पन्न ज्योति जैनावती। इस प्रकार अनुभव से जानो, अनुभव से। अब क्या कहते हैं आचार्य तारण स्वामी भैया? उनका उत्तम उपदेश क्या है? आचार्य सर्वज्ञ तारण स्वामी का मंगल में संदेश क्या है? अरे यही है कि ये जैनावती तेरी स्वयं की शक्ति है। ये जैनावती शक्ति तेरी स्वयं की शक्ति है। ये जैनावती शक्ति का प्रकाश तेरा स्वयं का प्रकाश है। और चेतन आत्मा एक बार स्वानुभूति से इस चैतन्य आत्मा को अपनी अनुभूति से देख तो। और भैया जब तक जीव नहीं देखेगा तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। इतनी सी बात है भैया। तो अपन आह्वान करें भैया, अंतर से मनाओ अपनी अंतर आत्मा को, अंतर चेताओ अपनी आत्मा को, अंतर से मन को पीटो और अपने आप को स्वीकार कराओ, मनन करो कि जैनावती शक्ति का धारी, तीन लोक का अधिपति, वीतराग चतुष्टय आत्मा का स्वामित्व होते हुए भी मैं क्यों पराजय स्वीकार कर लेता हूँ? मन से, राग से, द्वेष से, इंद्रिय विषयों से, पुद्गल परिणामों से मैं इनके सामने घुटने क्यों टेक देता हूँ? क्योंकि मुझे अपनी जैनावती शक्ति का बहुमान नहीं, मुझे अपनी जैनावती शक्ति का स्वाभिमान नहीं,
मुझे अपनी जैनावती शक्ति का अपने स्वाभिमान और बहुमान ना होने से, अपने जितेंद्रीय पद का स्वाभिमान ना होने से, कायरों की भांति, नपुंसकों की भांति मोह के आगे पांव पटक दिए, सर पटक दिया, राग के आगे हार गए, मन वचन काय इंद्रिय भोग के आगे अपने हथियार डाल दिए, विषय वासनाओं के आगे गुलाम होके पड़ गए भैया। क्यों क्यों ऐसी गुलामी क्यों? जब 3 लोक के बादशाह हो, 3 लोक के नायक हो, तो गुलामी क्यों? ये गुलामी इसलिए क्योंकि जैनावती शक्ति का स्वाभिमान नहीं जागा कि आहा देखो 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 देखो, क्षण में जीत लेगी कसायों को, क्षण में जीत लेगी विषय वासनाओं को, क्षण में जीत लेगी कर्मधाराओं को, क्षण में विजय प्राप्त कर लेगी सारे अवगुणों पे, क्षण में जिनेंद्र पद का स्वाभिमान करा देगी, क्षण में 3 लोक का नायक दिखाएगी, केवल ज्ञान दर्शन सुखवीर का बोध करा देगी, क्षण में क्षण में क्षण में। इतना बहुमान है उपासना जी, है इतना बहुमान लगे रहे, क्षण मात्र में देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते 3 लोक का नाथ दिग्विजय करा देगी भैया। आह सौमित उत्पन्न ज्योति शैनावती, ना कोई भय, ना कोई सल, ना कोई चिंता, ना कोई आकुलता, मैं तो 3 लोक का नाथ हूं भैया। सब भाव, जितने भी शरीर संबंधी भाव है ना, जितने भी विकार भाव है ना, ये सब तो स्थूल हो जाएंगे, अरे कुछ भी नहीं है, इनका संयोग रहेगा लेकिन इन पे वजन नहीं रहेगा भैया। एकदम अंतर की भावना। कैसे अंतर की भावना भैया? एकदम अंतर चतुष्टय की भावना, अंतर ज्ञान की भावना भैया। किसके अंतर में जागेगी, किसके अंतर व्यक्त होगी भैया? जिसे जय 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 उत्पन्न ज्योति जैनावती, जिसके हृदय में जैनावती का ध्वज लहरा जाएगा, भीतराग पताका लहरा जाए, उसके अंतर की कहानी है ये। हम क्या करें भैया जी? देखो ऐसी महाशक्ति जैनावती, ऐसी उत्पन्न ज्योति जैनावती, इसको अपने स्वानुभव में देखो, सिद्धो हम शुद्धो हम और ज्ञान रूपो हम, अपने वीतराग भाव की अलग जगह चेतना। और जो ज्ञानी होते हैं भैया वो ऐसे ही आनंद लूटते हैं, ऐसे ही उन्हें विश्वास हो जाता है ये जैनावती महाशक्ति तो मेरी परिणति है। अब सोचो तो, आप खुद विचार करो, ये आपके गुणों में ये जैनावती महाशक्ति आपकी परिणति है। अब आप जब भी जैन शिला को, इस जैनावती को आप स्मरण करोगे तो ये आपकी स्वानुभूति में आ जाएगी, और जैसे ही आपकी स्वानुभूति में आएगी, इस ब्रह्मांड में कोई भी ताकत ऐसी नहीं होगी जो आपको परास्त कर सके भैया। आएगा विश्वास कि नहीं आपको? इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो आपको परास्त कर सके। क्यों 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 नहीं कर सके? क्योंकि जैनावती आपकी सूरत में आ जाएगी। कोई कर्म आपको ऐसा नहीं होगा जो कोई मन की धारा ऐसी नहीं होगी आपकी जो मन आपको हरा दे। क्यों नहीं हरा पाएगी भैया? क्योंकि मन का महत्व ही खत्म हो जाएगा, जैनावती महाशक्ति का महत्व आ जाएगा। स्वीकारता जैनावती की आ जाने से आपके जीवन में सुख, चैन और आनंद ही आनंद होगा। बहुत मुश्किल है भगवान आत्मा, कोई बिरला जीव लेगा इस प्रसाद को। अक्ता प्रसाद है, अक्ता प्रसाद। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के मुखार बिंद से उपदेश है ये सम्यक ज्ञान का, और लेने वाले रुइया जिन इस अक्ता प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। अक्ता प्रसाद है ये, कौन लेगा, कौन प्राप्त करेगा, किसके अनुभव में आएगा ये? उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती। किसके भाग में जाएगा प्रसाद? जिसको अंतर बहुमान आ जाएगा भाई। ऐसी अंतर्ज्ञान की धारा है, अंतर्ज्ञान की धारा। देख लो भैया, समय हो जाएगा पता नहीं लगेगा, चर्चा हो जाएगी पता नहीं लगेगा, टाइम निकल जाएगा, समय समझ में नहीं आएगा कब चला गया। लेकिन चेतन आत्मा याद रखना, ये अनुभूति चाहिए, अनुभूति। समय पास करने के लिए नहीं है चर्चा। ये चर्चा तो भव्य जीवों के हृदय को भिगाने वाली है, अंतर से हृदय का प्रायश्चित कराने वाली है, अंतर हृदय से प्रक्षालन कराने वाली है, समास दोषों से रहित
अपने निर्विकार तत्व का बोध कराने वाली है। ये चर्चा तो जैनावती शक्ति का शंखनाद है। आई नहीं कि नहीं समझ में आई? ये रूबी जी कहना सरल, स्वीकार करोगे? ये शक्ति तो क्या है? जय 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 जय, मन पे विजय प्राप्त कराने वाली है। मन पे हर तरीके से विजय चाहिए, तो इसको विजय दिग्विजय के रूप में, अंतर दिग्विजय के रूप में स्वीकार करना और निर्द्वंद होकर स्वीकार करना कि नहीं नहीं नहीं, ये है तो ये ही है, ये है तो और कोई है ही नहीं। जैनावती उत्पन्न ज्योति जैनावती शक्ति है तो यही जयवंत है, और ये जैनावती शक्ति नहीं है तो कहीं कुछ भी कैसे भी कोई भी है ही नहीं भैया। मात जय जयकार मचाती हुई वीतराग शक्ति है। और चेतन आत्मा जब इसी जय जयकार मचाती हुई जय जयकार में अपने स्वामित्व को, अपने ध्रुव तत्व का डंका ठोकती हुई, जब जैनावती शक्ति जीव के अंदर में झांकती है ना, तब जीव को आता बोध, देखो 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 देखो, पा लिया उस परम प्रकाश को जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। ऐसा बहुमान आता, रोम रोम से उछलती वीतरागता। जीत लिया ना उसने, जीत लिया ना, श्रद्धान ज्ञान चारित्र भाव को जीता ना उसने, रत्नात्रय चतुष्टय को जीता है, अपने घातिया कर्म को जीत के अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर को जीता ना भैया। केवल ज्ञान दर्शन आदि पर्याय प्रकट हो गई ना, पामर पर्यायों का नाश हो गया, परम वीतराग भाव चिदानंद में आत्मा सहज उत्पन्न हुआ भैया। ऐसा जीत का भाव, ऐसा दिग्विजय का भाव प्रकट हुआ है। उत्पन्न ज्योति जैनावती जैनावती जैनावती, जय 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 जय। सही बात है, जितने भी अज्ञान दुर्गुण हैं उनका प्रतिपक्षी, उन पे विजय प्राप्त का शुद्ध गुण, शुद्ध चिदानंद भाव, वीतराग शक्ति, जितेंद्रीय भाव मेरे अंतर में है। तो आज खुल के एक मात्र परीक्षा, क्या परीक्षा एक है, अपन ने शून्य समाज पढ़ा था ना कि सब संसार शरीर भोग की सारी मान्यताओं को छोड़ के परीक्षा एक है। काय की परीक्षा है? ज्ञान की परीक्षा भैया। आप ज्ञान स्वभाव में स्थिरता कितना लग पाते हो, इस चीज की परीक्षा। आप ज्ञान भाव में स्थिर कितना रह पाते हो, आप आत्म श्रद्धा में स्थिर कितना रह पाते हो, आप भगवान के वचनों में दृढ़ श्रद्धा कितना रख पाते हो। परीक्षा एक है, ज्ञान में अवकाश करने की परीक्षा है। कितना जैनावती शक्ति के बल पे कितना नकार पाते हो पर पर्याय को, कितनी परीक्षा देके उत्तीर्ण हो पाते हो, कितना ज्यादा नकार सकते हो, कितना अधिक नकार सकते हो भैया। और आप जितना अधिक कर्मों की पर्याय को नकार सकते हो, आप जितना अधिक उद्गल परिणामों को नकार सकते हो, उतना शीघ्र अतिशीघ्र जैनावती शक्ति का अंतर प्रसाद उत्पन्न होता है, अक्ता प्रसाद प्रकट होता है। यह है जैनावती शक्ति, अंतर शक्ति जैनावती। देखो भैया, जब ये जैनावती शक्ति जागती है तब आत्मा अपने प्रकाशमान स्वभाव के जय जयकार आनंद में विफुल्लित हो जाती है। अद्भुत अद्भुत वैभव है आत्मा का। यह आत्मशक्ति का, ये आत्म ज्योति का, ये केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय जो आत्मा का प्रसाद है ना, इस आत्मा का अलौकिक वैभव है भैया। कैसा अलौकिक वैभव है भैया? अरे अलौकिक ही अलौकिक है बस, जिसको अपन शब्दों में नहीं बता सकते, जिसको शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता भैया। आत्मा अलौकिक अद्भुत वैभव का धारी है, और इस अलौकिक अद्भुत वैभव को अनुभव में कैसे ले पाएगा कोई भैया? जय हो जैनावती, ऐसे आनंद मना के भैया। उत्पन्न जयवंत हो जैनावती, उत्पन्न जयवंत हो जैनावती, उत्पन्न जयवंत हो जैनावती, अनुभव से उत्पन्न जयवंत, अनुभव से ही उत्पन्न जयवंत हो। और उत्पन्न जयवंत मतलब बस आनंद 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 और आनंद।
ऐसी वीतराग परिणति की भावना है भगवान जी। किसमें किसमें किसमें? मेरे अनंत चतुष्टय स्वभाव, मेरे अनंत ज्ञान भाव में, मेरी अनंत ज्ञान में शक्ति में, मेरे अनंत ज्ञान के बोध में ऐसी अंतर शक्ति का भाव है भाई। तो भैया आज अपन इतना ही कह के जैनावती शक्ति का आह्वान कर ले और आज की चर्चा को पूरा करें भैया। 2 दिन निकल गए, जैनावती शक्ति कहने में ही नहीं आ रही अभी तो। कहने में मतलब जैसी कहने में आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही। कल 30 दिन हो जाएगा भाई। आप सावधान रहना भगवान आत्मा, कहीं जय 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 इस जय जय को भूल मत जाना। एक बार जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, एक जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और फिर 3 जैसे तो मुक्ति होती है। इसलिए चैतन्यात्मा यहाँ अनंत विशेषता है रत्नात्रय की, यहाँ अनंत ज्ञान में अनंत विशेषता है रत्नात्रय की भैया। इस रत्नात्रय की विशेषता को भूल मत जाना, इस रत्नात्रय के वैभव को भूल नहीं जाना। इस रत्नात्रय वैभव को अपने अंतर स्वीकार करके और एक जले के जाग जाना। और आचार्य श्रीमद छिन्नतारण स्वामी कहते हैं, ये जीवात्मा उत्पन्न ज्योति जैनावती, कहते जाना अंतर ही अंतर में कि है जैनावती शक्ति मेरे स्वानुभव में जागो। है जैनावती शक्ति मेरे स्वानुभूति में जागृत हो। अनादिकाल से मोह की नींद में सोए हुए इस प्राणी को जागृत करो अनंत गुणों में। जयवंत शिला जयंत शिला जैनावती, जयवंत हो जैनावती, जयवंत हो आप, जयवंत हो। समस्त गुणों का एक अधिकार संभालो जैनावती। अब इन गुणों में चरण करते हुए इन समस्त कर्म दुर्स्कंदों पे विजय प्राप्त कर लो, घातिया घातिया कर्मों पे जीत प्राप्त कर लो और 100 स्कंद शुद्ध आत्म प्रदेशों में, शुद्ध आत्म गुणों में जगमगाओ जैनावती। जय 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 जैनावती, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जैनावती। ऐसी अंतर आत्म धारा को अंतर से बुलाओ, कहो कि आह्वान करो, अवगाहन करो, उसी में आह्वान करो कि हे जैनावती, हे जैने, हे जैने, हे जैने, जैनावती आत्रो उत्पन्न हो। और अंतर्भाव से तो कहो, हे जैनावती आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आह्वान करो और एकमात्र अवगाहन करो। जैनावती में ही मेरा रहना है, जैनावती में ढलन, जैनावती में चलन, जैनावती के वचन, जैनावती की सुरति, जैनावती उक्त, एक ही बात। जैनावती को ही कहो, जैनावती में चलो, जैनावती में ढलो, जैनावती को ही क्या बोलते हैं रमणता में लो, जैनावती को ही स्मरण में लो, जैनावती को ही स्मरण में लो, जैनावती को ही प्रीति में लो, जैनावती को ही सुरति में लो, जैनावती को ही भावना में लो, जैनावती को ही इच्छा में लो, जैनावती को ही उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते जैनावती 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 जय 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 जय। ये क्या कह रहा आप कुछ समझ में नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। इसको इसी में ढलन, इसी में चलन, इसी में बलन, इसी का बल, इसी का अंतर में उत्साह, इसी की रोमांच, इसी की रुचि, इसी का भाव, इसी में यही प्रिय, यही इष्ट, यही ध्रुव, इसी का आह्वान, इसी का अवगाहन, इसी में अवकाश, इसी में रमण, इसी में रंज, इसी में रंज, इसी में नंद, इसी में आनंद, इसी में परमानंद, सब कुछ जैनावती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आह्वान है भगवान जी, अवगाहन है, ऐसे समझ में आ जाए तो क्या बात है। ये तो आनंद की बात है। जिसकी परिणति नाची उसको हुआ है सब, जिसकी परिणति नाची उसका भाव बना, जिसकी परिणति नाची जिसके भाव बने उसकी दशा बनी। जय झन 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 जय जयकार मचनी चाहिए अंदर में, बस इतना सा अभिप्राय है। तो भैया जब ऐसी जय जयकार मचेगी, ऐसी अंतरात्मा का भाव प्रकटेगा, ऐसी वीतराग भाव में ये जैनावती जब अंतर शंखनाद करेगी, जय जय जयन जय 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 जयन जय जयन जय 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 जय, जब अंतर में ये जैनावती इस प्रकार से धूम मचाएगी, तब ये जीव संसार के महादुख सागर से मुक्त होके अंतर आत्मिक सुख सागर में डूब जाएगा। क्या गजब की कहानी है भैया, क्या शक्तियां हैं आत्मा में जिनका और छोर नहीं है।
और देखो तो जैनावती शक्ति का वांछन हो रहा है, तो पूर्व की शक्ति रिवीजन ना पूर्व का कुछ रिवीजन हो पा रहा, ना आगे का कुछ हो पा रहा। क्या आगे आना है, क्या पीछे निकल गया, कुछ नहीं। जैनावती है ही ऐसी, उसका बखान करते जाओ आप, उसका बोलते जाओ आप, उसकी कोई अंत ही नहीं जान रहा, अंत ही नहीं हो रहा उसका, कोई छोरी पकड़ में नहीं आ रहा। ऐसी आदि अनंत है भैया। जीतने का भाव प्रकट कर रही ना अंतरात्मा में, कर्म कलंकों को क्षण में नष्ट कर रही है, विकार भाव को क्षण में नाश कर रही है, जितेंद्रिय भाव को प्रकट कर रही है। इसलिए उसकी शब्द बलि तक नहीं समा रही, वो शब्दों में मर्यादित नहीं हो पा रही। ऐसी वीतराग शक्ति है भाई। और चेतनात्मा ऐसी जैन शिला जैनावती होने के बाद भी यदि जीव बहुमान ना करे, उसका हृदय में आह्वान ना करे, उस शक्ति की अनुमोदना ना करे, उस शक्ति को अपनी भाव भासना में व्यक्त ना करे, अपने वीतराग भाव में उस शक्ति को स्वयं अवलोकन ना कर पाए, तो बेचारा अभागा है, अभागा 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 अभागा। भगवान जी संसार में जो अभागे जीव है ना भैया, उनकी बहुत बुरी दुर्गत होनी है। इसलिए भैया अपना धर्म योग है, अपना ज्ञान में धर्म योग है भैया, धर्म योग खिला है। इसलिए तारण स्वामी की ये वाणी सुनने मिल रही है। अपना अंतर से वास्तविकता में धर्म योग जागा है, इसलिए गुरुवर के ये वचन अपने को स्वीकार हो रहे हैं भैया। वास्तव में अंतर से ज्ञान स्वभाव की महिमा का जागरण हुआ है। इसलिए ये वीतराग वाणी सहज अनुभव में उत्पन्न हो रही भैया। सही कह रहे हैं, वास्तविकता में अंतर से ज्ञान में परिणति का उदय होने का काल आया है। तो ये तारण स्वामी के अमृत वचन इस प्रकार से सुनने मिल रहा है या बहुत मर्म लिए हुए है ये वाणी, बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है इनमें भैया, शक्तियों में बहुत अनंत गहराई, आपकी अंतरात्मा में अनंत गहराई को व्यक्त करने वाली भैया। और सोचो, जीतने की शक्ति प्राप्त करने वाली है। आप कुछ भी जीत सकते हो इसको, यदि आप अपनी प्रतीति का आधार बनाओ, इस शक्ति को अपनी प्रतीति का आधार बनाओ, तो आप किसी भी कर्मधारा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भैया ये जीव कभी किसी से हारे ना, कभी किसी कर्मधारा से भयभीत ना हो, कभी किसी अवगुण से डरे ना, और ये बात हमेशा इसके सामने रहे, उत्पन्न ज्योति जैनावती जैनावती जैनावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। ऐसे जय जय जयकार मचाते हुए, ऐसे आनंद भाव में विभोर होते हुए, उत्पन्न ज्योति जैनावती शक्ति के महाप्रकाश में प्रकाशमान होते हुए इसका भाव अनुभव करो चेतनात्मा। इसकी भाव भासना करो। और चेतनात्मा जब ऐसे वीतराग तत्व की भाव भासना करोगे, इस जैनावती शक्ति का अंतर्भाव अंतर्नाद प्रकट करोगे, तो अहमनाद के साथ जय अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्म तत्वम अहम ब्रह्म एको हम अयम 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 जयम 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 सोहम सोहम सोहम, ऐसी धारा निकलेगी भाई। जब ऐसी जय जयकार में धारा निकलेगी, तुम तो तुंजे हुंजे हुंजे तुंजे तुंजे हुंजे हुंजे तुंजे, तेरी जय मेरी जय मेरी जय तेरी जय, ते तू तू जय मैं जय तू जय, जब तू तेरी जय हो मेरी जय हो मेरी जय हो तेरी जय हो, जब ऐसा जय जयकार में आनंद झरेगा, आनंद आनंद आनंद, तब जाके ये जैनावती शक्ति तुम्हारे अनुभव का विषय बनेगी। और भैया जब तक ये आनंद तुम्हारे अंतर में नहीं झरेगा, तब तक ये जैनावती शक्ति तुम्हारे अनुभव का विषय नहीं बनेगी। तो अपन इस जैनावती को अपने अनुभव का विषय बनाए, इस जयंत शिला को अपने अंतर हृदय में बहुमान में लेके आए, आह्वान भी करें बहुमान भी करें, इसमें ढले, इसमें रमे, इसी में चले, इसी में बैठे, इसी में उठे, सुरत में इसी को रखें, तो भैया निश्चित ही जैनेन्द्र पद की प्राप्ति होगी। ये जैनेन्द्र परमात्मा की देशना है, और ये जैनावती शक्ति इस जयंत शिला भाव की साक्षी है, हर प्राणी मात्र में है। इसलिए महाजितेंद्रीय पद को उत्पन्न करने वाली ये उत्पन्न ज्योति जैनावती क्या हो,
जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अनंत चतुष्टय में विराजित ये महाशक्ति जैनावती, जय जय जिन जय, जयवंत स्वरूपा जैनावती, जयवंत हो। भैया ऐसे जैनावती शक्ति का आह्वान हो, ऐसी जैनावती शक्ति की सर्वत महिमा हो, ऐसे जैनावती शक्ति का सर्वत बोध हो, और ऐसी जैनावती शक्ति में हम सदा सदा के लिए रम जाए। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। भैया बोलिए जैनावती महाज्योति उत्पन्न